हेलो माय डियर व्यूवर्स, मैंने जो एक वीडियो बनाया था हाउ आई बिकेम अ कॉन्टेक्चुअल टीचर, उसमें मेरे एक व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर मेरा 29 को एग्ज़ाम है टीजीटी इंग्लिश का, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या प्रिपेयर करूं और किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम आने वाले समय में है, डेट मीन्स इंटरव्यू, चाहे वो कल परसों या 29-30 तक अगर आपका इंटरव्यू है और ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी 2 इंटरव्यू दिया है और वहाँ पे जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं, पहले कैसे थे अभी कैसे पूछे हैं। पहले वाले तो मैंने आप लोग को बता रखा है, इस बार देखो क्वेश्चंस थोड़ा सा ना अलग पूछा जा रहा है। जहाँ पे मैं पहली बार गया इस बार, ठीक है, तो वहाँ पे मुझसे लिटरेचर के क्वेश्चंस पूछे गए। अब लिटरेचर के क्वेश्चंस कैसे पूछेगा वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक एमए अपना किया नहीं है, ठीक है। 2 लेवल से आपके लिटरेचर के क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आप ध्यान से सुन लो। लिटरेचर के क्वेश्चन आपसे 2 लेवल के बनते हैं। अगर आपने एमए कर रखा है और अगर आपने टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर भी आपसे एमए लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है, जैसे कि मैंने कर रखा था, तो इसमें भी जो लिटरेचर का लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल तक होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा हाई वो नहीं पूछेंगे। तो मुझसे सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था इस बार वो था कि हु इज़ योर फेवरेट पोएट। ये भी आपको क्लियर कर लेना है कि आपका फेवरेट पोएट कौन है एंड वाई, कौन है लेकिन क्यों है, ठीक है। और उससे रिलेटेड अगर कोई भी पोम आपके माइंड में आ रहा है तो वो भी आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। इसलिए मुझे इस पोएट का मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे बता देना है। कोशिश करो कि जो भी पोएट का आप नाम बता रहे हो वो इधर 6 to 10th में दिया हो, ताकि आपने उसको पढ़ाया है और उसको आप ईजिली रिलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ और भी क्वेश्चन पूछा, जैसे कि क्लास 10th की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे रॉबर्ट फॉस्ट है, ठीक है। तो रॉबर्ट फॉस्ट के बारे में उन्होंने मुझसे कुछ बोला। उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, कोई मुझे पोम सुनाओ, ठीक है, कोई भी पोम मुझे 4 लाइन सुना दो रॉबर्ट फॉस्ट का। तो मुझे एक पोम याद था, वो मैं पढ़ा ही रहा था, डस्ट ऑफ स्नो, तो वो मैंने सुना दिया। तो जब मैं सुनाने जा ही रहा था तो उन्होंने मुझे इंटरप्ट कर दिया, बोला कि ऐसे नहीं, आप क्या करो, करके दिखाओ। तो मैंने फिर पूछा कि करके दिखाऊं सर, तो मैं कैसे करूं, एज अ क्लास जैसे करते हैं वैसे ही करूं या फिर नॉर्मली सिर्फ करके बताओ। तो नहीं आपको जैसे करना है। तो मैंने जैसे क्लास स्टार्टिंग करते हैं उस तरीके से मैंने एक्टिंग करके वहाँ पे दिखाया, क्योंकि ब्लैक बोर्ड था नहीं, ठीक है, वो सिर्फ मुझे ऐसे ही बोल रहे थे करने के लिए। तो मैंने ऐसे क्लास उसको रिप्रेजेंट किया और मैंने उसको ट्रीट किया, तो फिर उन्होंने मुझे ये कर दिया। उसके बाद फिर मैं एक और इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पे मुझसे ज़्यादा सवाल पूछे गए थे नॉन फाइनाइट से। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। जेरंड क्या है, पार्टिसिपल क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, बेयर इन्फिनेटिव क्या है, आखिर जेरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा एक चैनल इंग्लिश का भी है, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, वहाँ पर जाओ, वहाँ मैंने नॉन फाइनाइट डाल रखा है, ऐसे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, इसको जाके कंप्लीट कर लो। नॉन फाइनाइट वर्ब को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है, कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि अधिकतर इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया, मेरे से पहले जो भी कैंडिडेट जा रहे थे उनसे ये पूछा गया, ठीक है। उसके बाद मैंने तो ऑलरेडी 1 साल काम कर रखा था, इसलिए मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने जब स्कूल ज्वाइन किया था और अभी अपने अंदर क्या चेंजेस देखें, क्या क्या आपके अंदर चेंजेस हुए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उनसे थोड़ा सा सिचुएशनल टाइप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो नहीं पढ़ा रहे उनसे कंप्लीटली जो है वो एकेडमिक वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। थोड़ी बहुत पूछ दे रहे हैं कि अगर बच्चे ऐसी बदमाशी करेंगे तो आप क्या करेंगे, नोटी बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, अगर क्लास में आपको ये टॉपिक स्टार्ट करना है तो आप उसमें कैसे आएंगे। कई बार आपको बीच बीच में मैंने सुना भी है, वो बोल रहे हैं कि अच्छा ये आपको दिया गया है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ा के बताइए। तो वो इसलिए आपको पढ़ा के पूछते हैं जिससे कि आप वो जानना चाहते हैं कि आप जो है वो क्लास को कितनी जल्दी स्टार्ट करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम चले जाते हैं क्लास में और 5 मिनट 10 मिनट हो गया, हम टॉपिक अभी तक बता ही नहीं पा रहे, तो वो नहीं होना चाहिए। क्लास के अंदर जाने से 1 से 2 मिनट के अंदर आपको जो है वो टॉपिक स्टार्ट कर देना। 1 से 2 मिनट भी मैंने ज़्यादा ही बता दिया, और भी जल्दी आपको टॉपिक पे आ जाना घुमा फिरा के, ठीक है। तो ये सारे कुछ अभी के एक्सपीरियंसेस थे। मैं बस इतना कहूँगा कि आप जो है वो लिटरेचर का, जैसे कि आपका फेमस जो भी, जैसे विलियम शेक्सपियर की अगर मैं बात करूँ तो उनके कौन कौन से प्लेस थे वो आप जान लो, कितनी उनकी कॉमेडीज़ थी, कितनी ट्रेजिडीज़ थी, ठीक है, सोनेट्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा जान लो, और फोनेटिक्स वगैरह भी पढ़ लो। जो भी आने वाले भी इंटरव्यूज़ हैं उनमें हमें बहुत काम देने वाला है, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो,
एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यूज़, जो भी है अच्छे से दो। और टीजीटी इंग्लिश में इससे टफ तो पूछेगा नहीं। और अगर मैं पीजीटी इंग्लिश की बात करूं तो पीजीटी इंग्लिश में ऑब्वियस सी बात है कि आपके एमए लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं तो एक टीचर थे पीजीटी वाले, तो उनसे मैंने बात करी तो उनसे पूछा गया था कि आखिर एलिट्रेशन एंड ट्रांसफर एपिथेट में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको पता नहीं है कि एलिट्रेशन क्या है, ट्रांसफर एपिथेट क्या है, तो आप कैसे बताओगे। तो लिटरेरी डिवाइसेस जो है वो भी आप कंप्लीट ही कर लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछे जाते हैं कि आप बताइए कितने लिटरेरी डिवाइसेस जानते हैं, ठीक है, ये बता दिए। उनमें से पूछ दिया कि बताइए ये क्या है, जैसे कि लास्ट टाइम मुझसे पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस तो आपको करने ही करने हैं, चाहे वो आप टीजीटी लेवल के हो या पीजीटी लेवल के हो। आपको पता होना चाहिए कि सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, एलिट्रेशन क्या है। ऑब्वियस सी बात है कि आप केवीएस का एग्जाम देकर आ रहे हो, आपको पता ही होगा। फिर भी एक बार पढ़ के जाओ। जो भी आप प्लेस वगैरह है, पोइट्स वगैरह हैं, वो आप ग्रेजुएशन लेवल तक अगर आपने कर रखा तो वो कर लो। एमए लेवल है तो वहाँ भी थोड़ा बहुत देख लो, ठीक है। एंड फिर से विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।